नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमी के मोर्चे पर इंडिया को झटके पर झटका लगा जा रहा है। लास्ट कुछ दिनों से इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादातर नेगेटिव खबर ही इंडिया में आ रही है। पहले इंडिया क्या था? वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी था, वो 6 पे बन गया। फिर रुपये की तो कहना ही क्या है, डे बाय डे बिल्कुल पाताल लोक की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे मतलब वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी में से एक है रुपी। तो ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन अब थर्ड जो झटका लगा है वो दोस्तों वो लगा स्टॉक मार्केट से। एक रिपोर्ट आई है बेसिकली ब्लूमबर्ग की। उस रिपोर्ट में कहा गया कि ताइवान है, छोटा सा देश है ताइवान, दिल्ली से भी कम पॉपुलेशन दोस्तों ताइवान। इस ताइवान का जो शेयर मार्केट का वैल्यूएशन ना वो इंडिया को क्रॉस कर चुका है। क्या कर चुका है? इंडिया को पार करके फिफ्थ लार्जेस्ट बन गया। और यहाँ पर इंडिया कहाँ चल गया? सिक्स लार्जेस्ट बन गया। आप सबसे पहले न्यूज देखें, वाई ताइवान has overtaken India to become world's fifth largest stock market। ताइवान क्या हुआ दोस्तों? इंडिया को पीछे छोड़ के वर्ल्ड विश्व का फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया। आप सेकंड न्यूज देखें हिंदी में, एआई की आंधी से बेसिकली सबका क्रेडिट जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। एआई बूम चला ताइवान में, उस वजह से वो हमसे आगे निकला। उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एआई की आंधी में भारत से आगे निकला ताइवान, बना दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा शेयर बाजार। तो पूरी दुनिया का पांचवा शेयर बाजार सबसे बड़ा बाजार बन गया दोस्तों ताइवान। और हम इंडिया, हम 6 नंबर पर जा पहुंचे। क्या कारण है वो तो हम आगे देखेंगे। ये देखिए, आप लिस्ट भी देख सकते हैं। ताइवान सरपास इंडिया, सबसे बड़ा यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ हांगकांग थे। और अब तक फिफ्थ इंडिया हुआ करता था, लेकिन अब ये फिफ्थ पे कौन आज जमा? ये आज जमा दोस्तों ताइवान। तो आज पूरा इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो देखो, ये डेटा जो रिपोर्ट किसने आई है, तो बेसिकली डेटा कंपाइल किया है ब्लूमबर्ग ने। आप सबने ब्लूमबर्ग का नाम तो सुना ही होगा। फाइनेंस की दुनिया में देखो, ब्लूमबर्ग बहुत बड़ा एक रिसर्च संस्था है, कई सारी चीजें न्यूज वगैरह पब्लिश करती है। तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, मतलब सॉरी, इंडिया को पीछे छोड़ के ताइवान क्या किया? वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया। ताइवान ओवरटेक इंडिया एंड बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। अब क्यों बना, ये तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये मेजर कैसे करता है? भाई ये जो कह रहा है कि ताइवान वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बना, ये मेजर कैसे करता है? देखो, आप सबको पता है दुनिया के हर देशों में कई सारे स्टॉक मार्केट होते हैं। इंडिया में भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं। तो ये ऐसा दोस्तों, ये सबको नहीं लेता। हर देश के जो मेजर है ना, मेजर बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज है, इनको लेता है। और इन सबके क्या करता है? मार्केट कैप को मेजर करता है। इनमें जो कंपनीज लिस्ट है, उन कंपनीज की मार्केट कैपिटल, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसको लेता है और उसका एवरेज निकालता है। और एवरेज के आधार पर पूरी दुनिया के ये जो उसको कंपनीज को ये कंपेयर करता है और उस आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग करता है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो आ रही है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर क्या करता है ये ब्लूमबर्ग ने रैंकिंग प्रदान करी। देखो, आप सब जानते हो शेयर बाजार में कई सारी लिस्टेड कंपनी होती है। इनको कई बार पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी कहते हैं। आप सब इसको बारे में जानते हो। आईपीओ के माध्यम से क्या होता है, कोई भी कंपनी शेयर जारी करके पैसा इकट्ठा करती है। तो जैसे सपोज करो रिलायंस है, रिलायंस ने अगर बाजार में 100 रुपए के शेयर जारी किए, तो आज की डेट में इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, एम कैप कितनी? तो दोस्तों इसका देखा जाएगा आज की डेट में कंपनी के शेयर की क्या प्राइस है। सपोज करो टोटल 100 शेयर है रिलायंस के, और इसकी शेयर की प्राइस है 500 रुपए एक शेयर की। तो मैं कहूंगा इस कंपनी की कितनी वैल्यू है? इस कंपनी की वैल्यू 50,000 रुपए। ऐसे तो जितने भी दोस्तों बीएससी में लिस्टेड है और जितने भी एनएससी में लिस्टेड है, इन सब कंपनियों की क्या किया है? एम कैप किया जाएगा। और फिर बीएससी का अलग से एम कैप, उसका एनएससी का अलग से एम कैप निकाला जाएगा और फिर उसका एवरेज निकाला जाएगा। और ऐसे पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, उन सब में जितने मेजर जो स्टॉक एक्सचेंज है, उन सब में लिस्टेड कंपनी की मार्केट कैप निकली जाएगी। फिर उसका एवरेज निकाला जाएगा और फिर उसकी तुलना की जाएगी। तो बेसिकली जो कंसेप्ट यहाँ पर आता है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। टोटल मार्केट वैल्यू हो पब्लिक ट्रेडेड कंपनी, जो ऐसी कंपनी जिसके शेयर पब्लिक में ट्रेड करते हैं, उन शेयर की वैल्यू का, उन शेयर की जो वॉल्यूम है, संख्या है, उसको अगर उस शेयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंपनी की एम कैप निकल जाती है। और इस आधार पर हम क्या करते हैं, जितने भी लिस्टेड कंपनीज या स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनियों का है ना एम कैप निकाल के उसको टोटल करते हैं, तो उस आधार पर दोस्तों रैंकिंग दी जाती है। आउटस्टैंडिंग शेयर ओन्ड बाय द स्टॉक होल्डर, स्टॉक होल्डर के द्वारा जो शेयर ओन्ड किए जाते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में क्या है, उसके आधार पर दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन की गणना की जाती है। अब इस आधार पर देखो, इस ब्लूमबर्ग ने रैंकिंग दी गई है। इस तरीके मैं बार-बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है हालाँकि, लेकिन ब्लूमबर्ग का एक सम्मानित नाम है दोस्तों फाइनेंस की दुनिया में। तो वर्ल्ड्स टॉप स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन, ग्लोबल इक्विटी मार्केट रैंकिंग, इसको कहेंगे कि ग्लोबल जो इक्विटी मार्केट है उसकी रैंकिंग के आधार पर दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केट कैप में कौन सी कंपनी है? तो सबसे दो नंबर 1 पे यूएस है। यहाँ पर जो लिस्टेड है शेयर मार्केट में कंपनी, उन कंपनी की मार्केट कैप कितनी? $77.95 ट्रिलियन, लगभग $78 ट्रिलियन के आसपास दोस्तों टोटल यहाँ पर मार्केट कैप है। सेकंड नंबर दोस्तों चाइना है, थर्ड नंबर पे जापान है, फोर्थ नंबर पे हांगकांग है। यहां तक तो रैंक में कोई चेंज नहीं है 1 से 4th में। लेकिन दोस्तों ये इंडिया 5th पे था।
अब इस इंडिया को ओवरटेक करके फिफ्थ पे कौन पहुंच गया? ताइवान। और ताइवान की दोस्तों जो एम कैफ है वो है $4.95 ट्रिलियन और इंडिया पीछे रह गया कितना? $4.92 ट्रिलियन पर। अब तक आप समझ चुके होंगे भाई, देखो फिर ताइवान कितनी वैल्यूएशन है, $4.95 ट्रिलियन मार्केट कैप और इंडिया की कितनी है? $4.9 ट्रिलियन है, तो हम 6 नंबर पहुंचे। अब सब ये सुनने में अजीब क्यों लग रहा है भाई? ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। कल से इसकी न्यूज बहुत चल रही थी, लग इसलिए रहा है क्योंकि हम पिछड़े हैं। इंडिया रशिया से पिछड़ता कोई चिंता की बात नहीं थी, जापान से पिछड़ता कोई चिंता की बात नहीं, चाइना से तो हम पिछड़े ही हुए ही हैं, तो भी कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन ताइवान से, ताइवान तक मच्छर साल जैसा देश है। पॉपुलेशन ऑफ ताइवान इज लेस देन दिल्ली। जो पॉपुलेशन है ना दिल्ली उसकी, ताइवान के लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास है, वो दिल्ली से भी कम है। हमारा भारत का एक सिटी, उस सिटी से भी कम जनसंख्या है। तो ऐसी स्थिति में वो हमसे कैसे आगे कर सकता है शेयर मार्केट में? इंडिया है मोर लिस्टेड कंपनी, और इसके अलावा जो भारत में शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसकी संख्या दोस्तों ताइवान से बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बाद में मार्केट कैपिटल में हमसे कैसे आगे निकल गया? तो ये भी एक एक्सटेंसिव बात थी। फास्ट लार्ज इकोनॉमी बाइसिकल, भाई भारत की इकोनॉमी भी क्या बहुत बड़ी है, लगभग ऐसा 5 से 6 गुना इंडिया की इकोनॉमी क्या है उससे ताइवान से बड़ी है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी, तो हमारी मार्केट कैपिटल भी कंपनी की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। उसके बाद में ताइवान हमसे क्रॉस कर लिया। इस साथ में इंडिया है वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल इन्वेस्टर बेस। आप सब जानते हो कोविड के बाद में भारत में शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाली संख्या एकदम बढ़ी है। रिटेल इन्वेस्टर छोटे छोटे 2,000, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए लगाने वाले। तो ऐसा इंडिया के पास इतना बड़ा रिटेल इन्वेस्टर का बेस है, उसके बाद भी ताइवान हमसे आगे कैसे निकलता? तो ये अजीब सी बात लग रही है कि मतलब ताइवान हमको क्रॉस कर गया। पर इसका रीजन क्या? इसका रीजन देखो टेक्नोलॉजी में देखा जाएगा। रीजन बिहाइंड इज बेसिकली एआई बूम है। अब समय समय का टाइम होता है, देखो हर चीज का एक समय होता है। वंस अपॉन अ टाइम कोयले का जमाना था, कोयले का जमाना था, आपको पता है वर्ल्ड रिवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो सब कोल की देन थी। उसके बाद समय आया तो इंडिया ने क्या कि कंप्यूटर का जमाना आया, कंप्यूटर के बाद में जमाना। लेकिन आज का जो जमाना दोस्तों एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप नोटिस करोगे पिछले 1-2 साल से पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी तो है ही है, ट्रम्प की धूम है ही है, शेयर मार्केट डाउन हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये एआई कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ रहा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कंपनी काम कर रही है, या फिर सेमीकंडक्टर चिप जो भी इसी से जुड़ा हुआ है, ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इनके शेयर मार्केट में बहुत तेजी से आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने ये बस मिस कर दी। भारत में वर्तमान में ऐसा कोई एआई के क्षेत्र में कोई सीरियस प्लेयर नहीं है। लेकिन ताइवान क्या है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा हब के रूप में उभरा है। ताइवान हैज बीन पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम डेली इन टीएमसी। जो ताइवान में ये शेयर मार्केट में रैली आई है, उसको सबको क्रेडिट जाता है एक ही कंपनी को दोस्तों, वो है टीएसएमसी। टीएसएमसी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस कंपनी का नाम याद रखें दोस्तों, बहुत पूरी दुनिया की में ये आज की डेट में सबसे टॉप कंपनी है। क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है दोस्तों, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोस्तों टीएमसी है। और सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कांसेप्ट है वो दोस्तों इस सेमीकंडक्टर चिप पर टिका हुआ है। इसलिए पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु में क्या उभर के आया? टीएसएमसी आई है, और एक ताइवानी कंपनी है। आप दोस्तों इसको सुन के अजीब लगेगा दोस्तों, जो ताइवान में जितना भी शेयर मार्केट है उसका 42% क्रेडिट केवल टीएसएमसी को जाता है। टीएसएमसी अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली 42% ऑफ ताइवान बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स। ताइवान का सोचो पूरा जो शेयर इंडेक्स है उसका 42% कहां से आ रहा है? केवल एक कंपनी से आ रहा है, टीएसएमसी। और इस टीएसएमसी के शेयर बहुत बड़े हैं। इसी साल में दोस्तों इट्स शेयर्स हैव सर्ज 49% एक ही साल में। इस साल जब भारत का शेयर मार्केट निरंतर गिर रहा है, आप सब जानते हैं कंटिन्यूस हमारा शेयर मार्केट फॉल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों टीएसएमसी कंपनी का शेयर कितना बड़ा है? 49% बढ़ा है। अब चूंकि शेयर की वैल्यू 49% बढ़ी है, तो जाहिर सी बात इस कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ेगा। और जब इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा तो ओवरऑल जो ताइवान का स्टॉक मार्केट है उसका भी कैप वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए वो क्या करेगा? इंडिया को क्रॉस करके 5th नंबर पर आ जाएगा। इट्स शेयर हैव सर्ज 49% दिस ईयर एज ग्लोबल डिमांड फॉर एआई चिप्स एक्सपोर्ट। सारा गेम दोस्तों ये एआई का है और भविष्य इसी को है। लेकिन अभी भी हम नहीं जगे, अभी हमारा ध्यान एआई के प्रति ऐसा नहीं है। तो इससे दोस्तों सीख मिलती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारा जो बिजनेस है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आज की पूरी न्यूज इतनी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।